इसे इसी के नीचे तपस्या की और वहां रहते वहां चार का पेड़ उग जाता। ये बहुत बड़ा इतिहास है और ये लगभग 400 साल पहले से यह तपस्या करके समाधि लगाई हुई है चैतन्यनाथ जी महाराज की। चैतन्यनाथ जी पहले पाकिस्तान में, अब हिंगलाज। अच्छा। हिंगलाज में दोनों भाई जुलूमा साहिबा, एक को नाम दूसरा का नाम छोटा लेकर आएगा। अच्छा। और दोनों जुड़वा भाइया और आगे पिताजी भगवान शंकर का भक्त था। अब मैं भक्ति भाव में रहता, बाद देखता देखता आगे भी भाव प्रेरणा जागृत हुई और आगे वो आगे रोमांचित हो जाया करता पिताजी देखता भी। देखो बाबू जी एक बहुत बढ़िया बात बताइए कि जैसे पिताजी काम करते हैं, अपने माइक पे काम करते हैं, जैसे कि माँ काम करते हैं, पिताजी काम करते हैं, वैसे गुण आपके बेटे में बेटी में गुण आता रहता है। हाँ आगे बताइए बाबू जी, बहुत बढ़िया बताया आपने। वैसे ही इन दोनों भाइयों में अपने पिता के गुण आए और ये दोनों पिताजी से आशीर्वाद लेकर के और वहां से चल पड़े गुरु की तलाश में। कोई अच्छा गुरु मिले और उनसे उपदेश ले। ये दोनों भाई चलते चलते जंगल में, भयंकर जंगल था, वहां रात को रुके और भोर में दो शेर एक गाय पर झपट पड़ रहे। उस गाय को शिकार में ले रखा था, गाय रंभा रही थी, चला रही थी। राम राम, न्यून प्रणाम, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। मैं आपका प्रेम राजस्थानी। मैं आज आया हुआ हूँ चैतन्य मठ। यहाँ बहुत शानदार मैं आपको बताने जा रहा हूँ। गोरखनाथ जी की तपस्या की हुई है, गोरखनाथ जी चलों की, बहुत शानदार। ये देखो इस तरफ धर्मशाला और ये इतना पेड़ है। इसका बहुत बढ़िया इतिहास है कि ये जितनी भी समाधि दिख रही है, आपको दिखाई दे रही है, जितनी भी झाड़ है, ये तो चले जो समाधि लगी हुई है और मेन मंदिर ये है। ये जितनी भी समाधि है, ये बहुत बड़ा चमत्कार है कि जितनी समाधि उतना पेड़। ये मैं सभी दिखा दूं आपको। जिस समय की ये समाधि लगी हुई है, जिस समय का यह पेड़ है, सभी। और यहाँ से पुजारी से और बात करेंगे, जानकारी लेंगे। पुजारी जी राम राम, नमस्कार। राम 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 राम। और मैन मंदिर की तरफ चलते हैं माँ। बाबू जी ये किसका मंदिर है? चैतन्यनाथ जी की जीव समाधि ली हुई है। यहाँ चैतन्यनाथ जी की जीवन समाधि है। बहुत लगभग 400 साल हो गया। लगभग 400 साल हो गए। 400 साल पहले से समाधि 400 साल पहले आज आपको ये बाबू जी आपको पूरी जानकारी बताएंगे। बहुत बढ़िया, इसी के साथ वीडियो साथ बने रहना। चैतन्यनाथ की समाधि। और जी राम राम। राम 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 राम। अब ये मंदिर का इतिहास बताओ थोड़ा कि कैसे कैसे हुआ, महाराज जी कहाँ से हैं, कैसे हुए। बहुत बड़ा धुना है, मैंने देखा तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाए, बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ चैतन्यनाथ जी जीवित समाधि और बार बार पेड़ है, सभी अपने आप उगा हुआ है। जट जट चैतन्यनाथ जी निवास करो, साधना करी, बड़े बड़े झाड़ वृक्ष के नीचे ही हमेशा रहा। ये बहुत बढ़िया बात है कि चैतन्यनाथ जी जहां भी रहे, ये पर्यावरण से जुड़ी हुई झाड़ बहुत
बढ़िया पेड़ होता है। साइना जी ने कहा अपने छोटे भाई रायबा से, हाँ। कि राबा पता लगाओ ये है क्या। तब उसने जाके देखा तो देखते क्या है, दो शेर गाय के ऊपर उस गाय को मारने में लगे हुए थे। तब दोनों के पास डंडे थे, दोनों शेरों को भगा दिया वहां से और गाय को वहां उसका इलाज करने के लिए वहीं से जड़ी बूटी लेकर और गाय को लेपन किया। अब उनके पास इतना लंबे समय तक का भोजन था नहीं, लेकिन वहीं से फल फूल पत्ते लेकर के अपना आहार किया करते थे। 7 दिन तक उस गांव माता की सेवा करके और गाय को वहां छोड़ा। एक मिनट देखो, पहले तो उसकी भारतीय संस्कृति देखो बहुत शानदार। वो दोनों बेटे अपने पिताजी के आशीर्वाद लेके निकले और आगे निकले और इसने बहुत बढ़िया काम किया दोनों भाइयों ने। उसने गाय को बचाया, गौ माता को। गौ माता हमारी माता है, हिंदुओं की माता है, जैसे कि रखते सभी है, हिंदुओं की राष्ट्रीय माता गौ माता बनी हुई है। तो उसको वो बचाने की बहुत बढ़िया कोशिश की। शेर के सामने जाना कोई मामूली बात नहीं होता है, वो शेर के सामने गए, वो बहुत बढ़िया काम किया। और बताइए बात। शेरों से बचा करके और 7 दिन उसका लेपन करके गाय को स्वस्थ करके फिर वहां से दोनों ने गौ माता की परिक्रमा करके माँ से यही उन्होंने सुनाया कि हे माँ, तुम्हारा आशीर्वाद मिले, हमें अच्छा कोई गुरु मिले, ऐसा आशीर्वाद प्रदान करो। और वही गाय को स्वस्थ करके उस पगडंडी पर छोड़ दिया और आप आगे चले गए। आगे ये गोरखनाथ जी का जोड़ा सियालकोट में था, वहां गए। अनेकों साधु वहां तपस्या में लगे हुए थे, ये भी वहां जाकर के उनसे प्रणाम किया और पूछताछ की, तो इनको वहां रख लिया। अब कुछ महीने बाद इनका तेज और तप देखने के बाद में गोरखनाथ जी ने इन्हें दीक्षा दी। और दीक्षा देने के बाद में नाम दिया जाता है। तो दीक्षा का नाम इन्हें साईबा को साईनाथ और रायबा को चेतननाथ, ये दोनों नाम दे दिए। अब वो 6-7 महीने और रहे, फिर उनके सामने आए दोनों भाई। तब गोरखनाथ जी ने कहा कि तुम्हारा कुछ इच्छा है? बोले हाँ, हम तो कुछ आगे से आगे जाना चाहते हैं। तब उन्होंने गोरखनाथ जी ने कहा कि ऐसा है कि आप यहाँ से रजपुताना की ओर जाओ और आगे से आगे जागृति पैदा करो। लोग सोए हुए हैं इस संसार में, वो जागृत हो जाए और अपने आप की पहचान कर ले। ऐसे वो चलते चलते दोनों भाई साया गांव है, साया गांव में आए। साया गांव में पहुंच करके उन्होंने कहा कि पहला गांव आए, जलाशय के किनारे ठहर जाना और उस गांव में आपके मनोभाव भक्ति के बने, वहीं पर रुक जाना। तो साया गांव में एक तालाब था, तालाब के किनारे रुक गए, वहां रहने लगे। काफी समय तक रहने के बाद में चेतननाथ जी ने कहा अपने बड़े भाई से, साईनाथ जी से, कि मैं तो मेरी इच्छा हुई है आगे और जाना चाहता हूँ, चले आगे। देखो एक बार गुरु जी ने ये बताया कि उसने दोनों ने तपस्या करके भाई ने गोरखनाथ जी को प्रकट कर लिया। गोरखनाथ जी को प्रकट करना कोई मामूली बात नहीं है, देवताओं को प्रकट करना। वो गोरखनाथ जी के आदेश बाद में किया। फिर गोरखनाथ जी बताए इसके अनुसार चले। गोरखनाथ जी को जितने हम तपस्या करते हैं, कोई करते हैं, वो उसके भाव को देखकर भी प्रकट होते। जी आगे बताइए। अब साईनाथ जी तो वहां रह गए, बोले मेरी इच्छा है यही रहने की और आप जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। चेतननाथ को कह दिया और वो वहां से चेतननाथ जी चले छत्तरगढ़ पहुंच गए। अच्छा, बड़े भाई आशीर्वाद दे दिया, बड़ा भाई वहां गए, छोटा भाई आगे चला। हाँ, छत्तरगढ़ पहुंच गए। छत्तरगढ़ ही वहां पर भी जाड़ है। आज भी साहिब में जो डेरा है साईनाथ जी का, वहां जाड़ है, वो हिम्मत समाधि है उनकी साईनाथ जी की वहां। और ये चेतननाथ जी वहां पहुंच गए छत्तरगढ़, वह भी जाड़ है, जाड़ के नीचे रहते थे यहाँ, वहां आज भी जाड़ है। और वहां तालाब के किनारे वहां रहे। वहां इनके शिष्य आए सावंतनाथ जी उस गांव के, उनको शिष्य बनाया, धूना कीर्तन किया और वहां रहे। उसके बाद में उस गांव से फिर बोले भाई मैं एक जगह नहीं, साधु तो बहता हूँ, इसलिए मैं एक जगह रहना नहीं चाहता। ऐसे कहता है साधु और गंगा बैठी चौकी लगती है। हाँ, वहां से फिर चल पड़े। गांव वाले पीछे पीछे हो गए, गुरुदेव आप यहाँ रह करके हमारे साथ मोह कर लिया, आप यहीं रहे। कहने लगी मैं तो एक जगह रहने वाला साधु नहीं हूँ, मैं तो आगे से आगे चलने वाला साधु, इसलिए आप लोग खुश रहे, सुखी रहे, यहीं रहे। वहां छोड़ करके वो फिर आगे निकले, डेरवा चले गए। डेरवा में वो अपनी संघ ध्वनि की वहां जाकर, तो गांव वालों को पता लगा कि साधु आया है गांव के किनारे। पहले भी साधु गांव में नहीं आते थे। तो गांव के किनारे 2-3 आदमी गए
और उनसे पूछा कि आपको भोजन के ले आओगे, जो भी है जैसा भी है ले लेंगे। वहां रहने लगे, कुछ समय तक रहे। वहां पर एक गोदारा जाट जो 52 साल का हो गया, उसका कोई पुत्र नहीं था। अच्छा। वह इनके पास दोनों टाइम आता और रोटी लेके आता। तब इन गुरुदेव ने चेतना जी ने कहा, बेटा तुम हमेशा दोनों टाइम आते हो, कोई इच्छा है क्या? ऐसे तो बोले इच्छा तो है गुरुदेव। क्या है? कि मैं 30 साल हो गया, 52 साल हो गए, मेरे कोई पुत्र नहीं है, अगर आपकी कृपा हो जाए तो गुरुदेव। ऐसे करके वो गदगद हो गया, रोने लगा। गुरुदेव ने कहा, अच्छा बेटा ऐसा करो, कल दोनों पति और पत्नी कल स्नान ध्यान करके पहले जल्दी आना, सबसे पहले आना जब मैं अकेला हूँ। तो वो दोनों दूसरे दिन उसने घर जाके पूरी रात नींद नहीं ली और अपनी पत्नी से कहा कि गुरुदेव के पास चलना है सुबह जल्दी। तो दोनों वहां से स्नान ध्यान और सामग्री लेकर के पहुंच गए। तो आगे गुरुदेव बैठे हुए थे, उन्होंने कहा आगे। तो वो कमंडल पड़ा हुआ है, उसमें एक कमंडल में दूध है, दूसरे में पानी है। उस दूध में थोड़ा सा जल मिलाओ, जल मिला करके एक घूंट से पी जाए। तो उसने वो जल मिला करके एक घूंट उसके दिमाग में आया, एक घूंट का कैसे कहा। उसने अपने पति से कहा कि बाबा जी ऐसा कह रहे हैं कि नहीं 4 घूंट पी, 4 गुटखा ले गए। अब 4 गुटखा लिया तो बोले बेटा ले लिया एक? बोले नहीं मैं तो 4 घूंट लिए। अरे बेटा अगर एक ही घूंट लेती तो ऐसा तेजस्वी तेजो जी जैसे तेरा उससे भी पावरफुल तुम्हारे संतान होती और पूरे हिंदुस्तान में नाम रोशन होता। लेकिन तुमने तो 4 घूंट ले ली, लेकिन पुत्र तुम्हारे हो जाएंगे 4। अब उसको 4 पुत्र हुए, वहां तक तो वो रहे वहां, और वहां से फिर वो निकल पड़े। बोले भाई मैं तो यहाँ बहुत समय दे दिया। वहां से फिर कारवास आए। कारवास जो लोणगढ़ के पूर्वी साइड में, यह कारवास बहुत हुआ है बेटे। किसी को वहां जाओ उसको पुत्र दे दिया, एक नहीं 4 पुत्र दे दिया। हाँ बहुत बढ़िया। आगे बताइए। अब कारवास था निकले, जंगल था, उस जंगल में झाड़ थी, झाड़ के नीचे बैठे। जी जी। वहां बैठे रहे। अब थोड़ी देर बाद में कई साल वहां तपस्या की उन्होंने। इधर ठाकुर साहब किशन सिंह जी जागीरदार थे, वो उस जाड़ के नजदीक से होते उनका रास्ता था, बीकानेर खिराज देने रकम देने जाया करते थे। अब वो रकम एक बार उन्होंने वापस आते हुए देखा कि ये कोई महात्मा बैठा हुआ है इस वृक्ष के जाल के नीचे। तो वो नीचे उतर के फोक से उसको बांध दिया घोड़े को, और उतर के आगे तो वो पलक लगाए बैठे हुए थे चेतनलाल जी महाराज। वो पलक लगाए बैठे हुए थे, उन्होंने सामने आकर के आप भी बैठ गए, साफ सफाई करके बैठ गए किशन सिंह जी। अब थोड़ी देर बाद में उन्होंने ध्यान खोला, देखा तो सामने ठाकुर साहब बैठे थे। तब उन्होंने पूछा कि आप कौन है, रुकने का कारण क्या है, जलपान करें, प्रयोजन क्या है बताइए। जब किशन सिंह जी ने कहा हे गुरुदेव मैं गार्वेश्वर का जागीरदार हूँ, जन सेवक हूँ, जनता की सेवा करने का प्रयास कर रहा हूँ, और आपको मैंने यहाँ देखा तो मेरा भाव ऐसा जगा, मुझे आप मेरे गुरु जैसे लगते हैं। पहला शब्द ही मैंने आपको गुरु कहा है, इसलिए आप मेरे साथ चलो, आप मेरे गुरु हैं। तब इन्होंने कहा भाई चलो फिर चलते हैं कि आप इस जंगल में बैठे हुए जाल के नीचे यहाँ ठीक नहीं रहेगा। अब वहां पर वो काफी दिन वहां रह करके और इनके साथ वो आए, वहाँ कालवास से यहाँ आ गए। कालवास से। अब बहुत कथा तो बहुत लंबी है, लेकिन वो कालवास से जब आने शुरू हुआ तो वो आप घोड़े पर बैठी, तो चेतनलाल जी ने इनकार कर दिया कि मैं जानवर की पीठ पर सवारी नहीं करता, मैं पैदल चलने का आदि हूँ और भिक्षावर्ती हूँ, भिक्षा लेकर के भगवान को भोग लगा करके और मैं ग्रहण करता हूँ, मैं इस तरह का साधु हूँ। तब तो फिर आप पहुंचोगे कब? अरे बेटा ऐसी बात है, ऐसी है तो देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। तो मेरे पास घोड़ा, तुम अपने घोड़े को दौड़ाओ जोर से, देखते हैं कौन पहले पहुंचता है। किशन सिंह जी ने सोचा ये कैसे करें बाबा जी। अब उन्होंने घोड़ा दौड़ाया, गार्वेश्वर वहां से लोणगढ़ से 9 कोस है, घोड़ा दौड़ता हुआ आया। लेकिन थोड़ी देर गांव से पास में गोर में गांव है, एक खेलडी होया करती, खेलडी के नीचे भाई बाबूजी बैठा दोनों जगह, और जगह किशन सिंह जी घोड़े पर देखा, फिर
अरे बाबूजी मॉडल नारे छोटे मोटो आग में कौन कर बैठी हाँ, तो फिर आप घोड़े पर कूद जा हाँ, कूद आग साष्टांग लंबा पसरिया हाँ। हे गुरुदेव ये असंभव संभव कैसे हो गया, ये चमत्कार कैसे हो गया। आप देखो भक्ति में तो शक्ति है, वो तो भक्ति करे तो भक्ति में शक्ति है, वो तो कहाँ से क्या आ सकते हैं। और बताइए। अब मैं बड़े मैंने कहो हाँ, कि गुरु जी कहे चेतना जी हाँ, कि देखो किशन सिंह, आप अगर मुझे यहाँ रखना चाहते हो हाँ, तो इस बात को ओपन नहीं करना, किसी को प्रचार प्रसार नहीं होना चाहिए इस बात का, हाँ, नहीं तो मुझे लोग यहाँ रहने नहीं देंगे। हाँ। ऐसा चमत्कार सुनते ही कोई बेटा मांगने आएगा, कोई बेटी मांगने हाँ, मेरे आएगा, भक्ति घर मांगने भक्ति आएगा। में बाधा पड़ेगी। हाँ, तो इसको गोपनीय रखनी है इस बात को, अगर रखना है तो क्या ठीक है मैं गोपनीय रखूंगा। फिर वो वहां से यहाँ जो ये स्थान है यहाँ आए, यहाँ पर उनकी सन सिंह जी का गढ़ था, कोटड़ी जिसे कहते थे पहले। यहाँ बोले गुरुदेव ये जगह आपके लिए है और यहाँ रहे, हम आपकी सेवा करेंगे। बोलो कि तो ये बच्चे किसके हैं, ये बच्चे तो मेरे ही हैं। अच्छा। तब चैतन्य जी ने कहा कि देखो ये गड़ी और मड़ी दोनों एक साथ रह नहीं सकते। हाँ, हाँ, यहाँ तो क्या गुरुदेव ये आपको जगह पसंद है, बोले हाँ जगह पसंद है। तो गुरुदेव आप यहाँ रहे और मुझे मेरी गड़ी की जगह दूसरी बताए। तब यहाँ से ये जो खड़ाऊ पड़ी है, इस तरह की खड़ाऊ, ये दाहिनी पांव दाहिनी पैर की, इसको यहाँ से उन्होंने पांव से फेंकी। अच्छा। तो वो हंस उठती है, जैसे हंस उठता है उस तरह से उड़ते उड़ते जो अब गढ़ है सामने अब दिखाई दे रहे हैं, यहाँ से पास में है, यहाँ जाके गिरी। और यहाँ आज भी गांव में कहीं भी पूछ लीजिए उस जगह को पीर जी की साल कहते हैं। और उसमें ठाकर साहब जितने भी पीढ़ी दर पीढ़ी उस पीर जी की साल सेवा करते आया करते थे, और आज भी वो जगह वहाँ विद्यमान है। चैतन्यनाथ जी को एक बात बताइए, आप फिर क्यों और क्यों कहते हैं? फिर ये जीवित समाधि लेने से। अच्छा, जीवित समाधि लेने से, जीवित समाधि लेने से वो पीर कहलाता है। हाँ, ये पीर जिसको इनके पास तप बल था, हाँ, तप बल के कारण ये पीर कहते हैं। अच्छा। और जो जैसे ये लोग मेला ज्यादा करें तो फिर ये पति भी जाने समाधि भी अठे फेर गए। अठे आगे लास्ट में किशनदास जी और 70 साल दोनों इस संसार में मारे। अब अठे जो समय हो जाओ पूरो जब अठे और भी कई चमत्कार, एक ही चमत्कार चैतन्य जी समय काल में हो कि पहले कराची साइड कापड़िया सांसी हुए करे, हजारों की संख्या में गांव लूट लिया करते। तो भाई आज करिए जाए तो एक गांव के आगे पास गांव में तेला का खेत था, तो दो तेला में टावर खेत पूजा काटने लग गया। तो भाई जो वो दल बांगो बट काफी आगे जाया बूढ़ तो दो जगह बंग आदमी लारे भाई कोई शिकार करता करता लारे नहीं भाई तेरा टावरा के नाते बोले भाई थाने पानी है और पानी पिलाओ। बोले भाई पानी बहुत कम है, गांव दूर है, ये वास्तव में पानी के गांव लेड़ो सा आगे भी लिया गया। अच्छा। बाने रीस आगे सासा जो बाबा लोटरी तो ही उठायो, जबरदस्ती उठा के पानी पी लियो, पटक के फोड़ ली लोटरी। बात तेरा टावरा रीस आई तो उठा के पटकिया बात खूब पिटाई करी। वहां जाके किलकार मारी तो आपने दर्द नहीं सुनी थी, बड़ आगे मारी किलकार, बड़ भी आगे मारी बात 4 किलोमीटर आगे वहां बोस वगैरह वो सरदार जी बिन ठा पड़े के लाल ने गांव का आदमी आज का अपना आदमी फूटे है। तो क्या करना चाहिए, बोले पूरे गांव ने बाढ़ भी चालू आग लगा दी, शमशान बना दी, पूरा दल गार से पानी उलड़ गयो। अब से पास तेलिया ने बात सुनी छोरा और भाजा गढ़ में गया तो ठाक साहब गया बीकानेर के ठाक साहब का ढाई कौन तू क्या वो तो गांव बाढ़ सी क्या तो हजारों की संख्या में दल बेदल 8 आवे गांव का बाढ़ सी गए। तो क्या करा जब और कोई को दिखा मन जब आश्रम गमा 8 आश्रम चैतन्यनाथ जी पास में चैतन्य जी गुरुदेव बचाओ बात की है। बड़ा बात तो ठाक साहब को ठाक साहब ढाई कौन बीकानेर गया है कि बीकानेर गया तो भाई मैं तो कर सकूं, लेकिन मैं कुछ करवा सगला बैठ जाओ, पूरा गांव बैठ जाओ, कोई नारे को नहीं बोले है, सगला 8 ही आ गया, सगला कीर्तन करो। अब हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे वो कीर्तन चालू कर दियो। आप भी उच्चारण करो, फिर आप समाज लगा के बैठ गया और मैं गाँव का आंखें बीच वो खोले ना कीर्तन करता रहो।
अब वह कीर्तन में ला गया 8 जाड़ांगा से कहे जाड़ है हाँ। अंगा लकड़ पड़े हैं हमारे हाँ। सूखा ठूंठ टूट टूट के पड़ेड़ा अच्छा अब बस सता इसी जागी जब जाड़ा का ठूंठ खड़ा हो जाए आप जिहाद भी खड़ा हो जाए हाँ। और हवा में उड़न लगे और पूरे गांव में पैरों से निकल गई और बाकी आपस में टकराव वेग दर्जे की आवाज हुई बीटन में सियासी जो वो बाबू दड़ो वो गांव में प्रवेश करने लगे बीटन में लकड़ा भेजा देखा नहीं तो मैं घबरा गया बोलो रे ठहर जाओ कोई आगे ना जाए जब मैं सगला रुक गया बोले ये गांव में कोई देव शक्ति है या कोई संत महात्मा है कोई तपोबली है लकड़ा उड़न आ गई है इसका निर्जीव है तो आप पर औकात की है धोख मारो और प्रणाम करके पाछे चलो जगह 8 धोख मार करके सगला रवाना हो गया फिर आग लग गई थी वो समाप्त हो गई और सभी शांत हो गए लगभग चैतन्यनाथ जी कृपा से। हाँ तो दोस्तों वीडियो को करते हैं समाप्त। इसी साथ वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। तो बाबू जी आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम पृथ्वी सिंह है। पृथ्वी सिंह चौहान। हाँ पृथ्वी सिंह चौहान एक हमारा बहुत बड़ा वीर था और हमारा ये आज पृथ्वी सिंह चौहान मिला। इसने इसको बहुत हमारा जानकारी दी। बहुत धन्यवाद आपका, आभार करता हूँ, धन्यवाद। आपको जानकारी दी चैतन्यनाथ जी की। चैतन्यनाथ जी बहुत चमत्कार है। ऐसे तो जितनी प्रचार प्रसार करे उतना ही कम है, लेकिन आज मैंने सोचा कि छोटा वीडियो बना के आपके साथ पेश करूं और मैं आपको बाहर का नजारा दिखाता हूं। थोड़ा देख के आप मैं वीडियो को करता हूं समाप्त। ठीक है बाबू जी, राम राम। सदा खुश रहो। ये मैन माँ अंदर से देख सकते हो आप। चैतन्यनाथ जी का मठ बहुत शानदार, शक्ति भक्ति। किताब भी ले लो, चेतन चमत्कार। ये देखो पूरे मिंद्र की किताब और है चेतन चमत्कार। भूमि गर्भदेश्वर। ये और देखो लेखक और चैतन्यनाथ जी यहाँ भैरू बाबे की तपस्या करी थे ने। हाँ भैरवा बाबा की उपासना करता। गोरखनाथ जी के साथ साथ भैरवनाथ जी की और उपासना करता था बहुत। आप देखो अंदर से भैरव जी के और साथ में ये देखो पेड़। सभी बता रहे थे बाप जी की ये पेड़, जितनी भी समाधि उतना पेड़। ये बहुत बड़ा चमत्कार है। और ये नए पेड़ अभी और लगाए, वो नए ट्रस्ट की तरफ लगाए। वो अभी वन वृक्ष की तरफ से लगाया हुआ है, चैरिटेबल ट्रस्ट। चैतन्यनाथ चैरिटेबल ट्रस्ट। और मैं आपको ये बाहर की समाधि और दिखाता हूँ। ये सभी चैतन्यनाथ जी के चेलों की समाधि है। ये पेड़ देख के मैंने बहुत खुशी हुआ। मैंने सोचा कि वीडियो बनाई, बहुत शानदार। और वीडियो के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत।